नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारस एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, मैं आज आपको रत्न के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि रत्न क्या होते हैं, रत्न के प्रभाव क्या होते हैं, रत्न हमें क्यों पहनना चाहिए और इन रत्नों को पहनते समय किन विशेष सावधानियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरी गुजारिश है, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइफ में जो ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जितने भी हमारी लाइफ में सुख सुविधाएं हैं, दुख हैं, हम स्वस्थ हैं, बीमार हैं, हर चीज में जो प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप जन्म कुंडली उठा लीजिए। जन्म कुंडली में आप जानते हैं 12 भाव होते हैं। हर भाव में ये ग्रह किसी न किसी भाव में जरूर बैठे होते हैं। इन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ग्रह किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, मतलब उसकी युति किस ग्रह के साथ है। 2 ग्रह भी साथ में बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, 3 से ज्यादा भी बैठ सकते हैं साथ में। एक ग्रह अपनी स्वयं राशि में बैठा है कि उच्च राशि में बैठा है कि निम्न राशि में बैठा है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर से हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है, वो अपने जिस भाव में बैठते होते हैं उन पर तो इम्पैक्ट डालते ही हैं। इसके अलावा वो जिस भाव में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं उस पर उससे भी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इन सारी चीजों के अलावा भी हम ग्रहों की दशा देखते हैं, महादशा देखते हैं, अंतर्दशा देखते हैं, प्रत्यंतर दशा देखते हैं, प्राण दशा देखते हैं। इसके अलावा भी ग्रह आपस में गोचर करते हैं। ऊपर से कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ गंदे योग भी बने रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर राहु अगर गुरु के साथ बैठे तो गुरु चांडाल योग बनता है। ठीक है, ये थोड़ा गंदा योग माना जाता है। पुण्य कर्तरी योग है, पाप कर्तरी योग है, बुध आदित्य योग है, विष योग है, केंद्र योग है। ये बहुत सारे योग होते हैं, इन पे भी हमें दृष्टि डालनी होती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजों की स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है, जब कोई सामने वाला जातक या नेटिव हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है या ये चीज मेरी कब होगी, तो उनको प्रिडिक्ट करने से पहले हम इन सारी चीजों का एक जबरदस्त कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक रिजल्ट सामने आता है कि इस जातक या इस नेटिव को जो समस्या आ रही है उसके पीछे ये प्लेनेट या इस ग्रह का प्रभाव है। एक बार हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर भाव या इस पर्टिकुलर ग्रह की वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही है, उसके अंदर भी हमें ये देखना पड़ता है कि वो ग्रह उच्च डिग्री में है या निम्न डिग्री में है, उसके प्रभाव को बढ़ाना है या कम करना है। उसके हिसाब से हम कुछ 4 या 5 तरीके के उपाय होते हैं जो हम बताते हैं। पहला उपाय, किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए या तो आप रत्न पहनवाएं। दूसरा, हम उनसे किसी प्रकार की पूजा पाठ करवाएं। तीसरा, हम उनसे कोई मंत्रों का जाप करवाएं। चौथा, हम उनसे किसी प्रकार का दान पुण्य करवाएं। ये 4-5 तरीके से कुछ उपाय होते हैं जो हम बेसिकली करवाते हैं। देखिए, आज की भागा दौड़ी की लाइफ में पूजा पाठ करना सभी व्यक्तियों के लिए पर डे पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा, दान पुण्य की भी बात अगर करें तो कभी वो कर देते हैं, कभी नहीं कर पाते। अगर मंत्रों का अगर जाप की बात करें तो मंत्र का जाप का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार प्रोनाउंसिएशन वो ठीक से नहीं कर पाते तो मंत्रों का प्रॉपर इम्पैक्ट हमें नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो इन सारे उपाय में अगर सबसे अच्छा उपाय जो माना जाता है वो होता है रत्न। क्योंकि रत्न पहनने से जितनी जल्दी इम्पैक्ट मिलता है वो अन्य किसी उपचार से या अन्य किसी उपाय से हमें नहीं मिल पाता। रत्न पहनते से ही अब हमको उनका तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज आप ईस्ट से
वेस्ट चले जाएं या नॉर्थ से साउथ चले जाएं, आपको हर व्यक्ति के हाथ में रत्न पहने हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्लेनेट से संबंधित या किस ग्रह से संबंधित कौन सा रत्न पहना जाता है। इसको मैं एक टेबल के माध्यम से बताता हूं। आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये टेबल आपके सामने है। अगर सूर्य की वजह से कुछ प्रॉब्लम है या सूर्य को उच्च करना है तो उसके लिए माणिक्य पहना जाता है। सोमवार के लिए चंद्र देवते के लिए हम पहनते हैं मोती। मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, जर्किन या ओपल, इनमें से आप पहन सकते हैं। शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए आप लहसुनिया रत्न पहना जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इन रत्नों को पहनने से समय किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये रत्न जितना पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, अगर सही से कैलकुलेशन ना किया गया या सही विधि से नहीं पहना गया या सही हाथ में नहीं पहना गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हर रत्न को पहनने की एक प्रॉपर विधि होती है। उसके लिए उपयुक्त मंत्र होता है, उसका जाप किया जाता है, एक निश्चित दिन उसको पहना जाता है, एक निश्चित उंगलियों में उसको पहना जाता है। ठीक है। आदमी के हिसाब से, अलग अलग इंसान के हिसाब से कितने रत्ती का वो रत्न पहनना है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी जब दो रत्न आप पहनने वाले हो तो आपको किसी विशेषज्ञ से चेक करवाने के बाद ही उसको पहनना चाहिए। हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी दो शत्रु ग्रह के रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, परंतु दोनों ही आपस में कहीं ना कहीं शत्रु हैं। हमें एक साथ कभी भी माणिक्य और नीलम कभी भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आज कई लोगों को देखा है कि अपनी मनमर्जी से है ना वो रत्न पहन लेते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि किस दिन पहनना है, उनके पहनने की प्रॉपर विधि क्या है, कितने रत्ती का पहनना है और किन दो रत्नों को साथ में पहन सकते हैं, किन को नहीं पहन सकते। मेरी आपसे आग्रह है कि जब भी रत्न पहने तो किसी विशेषज्ञ अच्छे ज्योतिष की परामर्श के बाद ही उसको पहने। ठीक है। बेसिकली जो रत्न पहनाए जाते हैं, जो पंडित जो लोग देखते हैं, वो आपके भाग्येश के हिसाब से पहना देते हैं, या फिर आपके लग्नेश को देख के पहनाते हैं, या आपके कर्मेश को देख के पहना देते हैं, या जनरली जो देखा जाता है आपकी जो राशि होगी, राशि के स्वामी के जो अधिपति होते हैं उनके हिसाब से वो आपको रत्न पहनवा देते हैं। परंतु वो ये चेक नहीं करते कि जिस ग्रह से संबंधित वो रत्न पहनवा रहे हैं, क्या वो गलत ग्रह में तो नहीं बैठे, गलत भाव में तो नहीं बैठे, गलत या क्रूर या अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या अपनी नीच ग्रह में तो नहीं बैठे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनको अध्ययन करने के बाद ही उस रत्न को धारण करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों की सेवा के लिए मैं हाजिर हूं। अगर आप भी किसी प्रकार का परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, अपनी डिटेल भेज दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगा और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए उसका भी मैं आपको परामर्श दे दूंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस चीज को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।